अब स्वास्थ्य रक्षा में हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता क्यों, आखिर हम बीमार क्यों होते हैं, बीमार होने का क्या कारण है। तो देखिए उन्हें हम सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हो, परंतु हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि पहला कारण है उसमें हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी का होना। अगर पोषक तत्व शरीर में हमारे बराबर पर्याप्त मात्रा में मिले तो हमें बीमारी नहीं हो। जब भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी आयरन की गोली लिखेगा, कभी कैल्शियम की गोली लिखेगा, कोई दवाई नहीं लिखता है। वो आपके शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है उस पोषक तत्व की दवाई मैंने लिख दिया उसने कि आप कैल्शियम खाइए, आप आयरन खाइए, खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, कभी पालक खाइए, कभी ये खाइए, दुनिया भर की चीज़ें बता देता है ना। और कोई और दवाई नहीं है, आपको पोषक तत्व जो कमी हो गई जिस शरीर में आपको वो पोषक तत्व को बता दिया। तो पहला कारण है पोषक तत्वों की कमी। दूसरा कारण है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़। देखिए इस पोषक तत्व की कमी का 70% रोल होता है हमारे स्वास्थ्य, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है हमारी दिनचर्या उसमें उसका महत्व है 30% वो हमारे शरीर के लिए काम करेगा जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है। जैसे कब हमें भोजन करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए और क्या वर्कआउट करना चाहिए हमारे शरीर के लिए, ये इसमें हम लापरवाही बरतते हैं, इसका रोल होता है 30%। और हमारी संस्था इन दोनों में काम करती है कि पोषक तत्वों की पूर्ति कराती है। हम आप सभी देख रहे हैं कि बाज़ार में आए दिन पेपरों में, न्यूज़ में मसाले में मिलावट, तेल में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एवरेस्ट मसाले, MDH मसालों पे रोक लगाया, विदेशों में भी गवर्नमेंट ने भी रोक लगा दी, जिसका प्रचार इतने ज़ोरों से होता था कि केवल जुबान में आदमी बैठ गया था एवरेस्ट मसाला लाओ, MDH लाओ, लेकिन ये इतनी मिलावट और उसकी वजह है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हम मिलावट का सामान खाते हैं। तो अब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, इस पर हमारी संस्थाएं, हमारी कंपनी ने काम किया कि हम आपको ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होंगे, जिससे आपको उपयोग करने से आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा और जिन पोषक तत्वों की कमी के कारण आपको बीमारियां होती हैं उन पोषक तत्वों की कमी के लिए भी प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए। वो सब हम आपके पास चर्चा करेंगे एक एक प्रोडक्ट की, और कैसे हमारे सामान शुद्ध हैं, कैसे स्वस्थ हैं, ये भी चर्चा करेंगे। तो ये अब प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य रक्षा में बारे में प्रोडक्ट कैसे विश्वास करें कि प्रोडक्ट हमारे सही हैं। हम तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम प्रोडक्ट सही उपलब्ध करा रहे हैं, बाज़ारों में भी मिल रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं, क्यों शुद्ध हैं, तो अभी आप देखें कि हमें जो मिल रहा है वो अशुद्ध कैसे होता है। थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, वो भी उपयोग कर रहे हैं, वो अशुद्ध क्यों हो जाता है। हालांकि सब आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे कंपनी कोई सामान बनाती है और अपन झिरिया में यहाँ बैठे हैं, अब हमें एक पैकेट नमक लेना है, कंपनी में यहाँ बन रहा है, ये बॉम्बे में है, कहाँ वहाँ से लेने जाते हैं क्या, वहाँ नहीं लेने जाते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये मिलावटी कैसे होता है, अशुद्धता कैसे हो जाती है। कंपनी तो कोई सामान अशुद्ध नहीं बनाती, ठीक है ना। होता क्या है कि आप झिझिया से बगल में यहाँ दुकान किसी न किसी की होगी, फुटकर विक्रेता होगा, उससे लेते हैं, ये व्यवस्था होती है। यहाँ के बाद फिर होलसेलर, बड़ा दुकानदार, इससे भी बड़ा दुकान डीलर और इससे बड़ा दुकानदार एजेंसी, ये व्यवस्था है और ये कंपनी से एजेंसी देता है, यही व्यवस्था है। ये सब आप जानते हो, ये नई बात नहीं है। हम अब बात कहाँ करना चाह रहे हैं कि ये आपका प्रोडक्ट अशुद्ध कैसे मिलता है, बाजार से क्यों हो जाता है, कंपनी तो नहीं बनाती है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जब यहाँ से चलता है, यहाँ एक पेस्ट बना मान लीजिए, जो अभी बाज़ार में पेस्ट हैं या कोई भी सामान जो है पहले से, और ये कंपनी ने बनाया नया कोई प्रोडक्ट, तो आपको पता कैसे चलता है, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, हम आपके में से कोई करता है, नहीं करता है। हम आप में से कोई नहीं करता है। जिसको हम
टीवी में, पेपरों में या उससे देखते हैं, वो लोग करते हैं जिसको पूरा दुनिया, पूरा भारत जानता हो, वो लोग करते हैं। यानी बड़े नामी ग्रामी लोग, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर या कि कोई अभिनेता, ये करते हैं। यानी ये ऐड होता है, तब फिर जा कर के हमें, आप सबको पता चलता है कि प्रोडक्ट बना है, और फिर हम उस प्रोडक्ट को की डिमांड करते हैं। किससे? इनसे। और ये यहाँ से लेके आता है। परिणाम क्या होता है? अशुद्धता कैसे होती है? वो अशुद्धता का कारण, आप मान लीजिए ये प्रोडक्ट यहाँ से चला और 50 रुपये में मान लीजिए बनाया था विद प्रॉफिट के, और यहाँ आगे चलता है, तो ये सबसे बड़ी रकम तो यहाँ खर्च होती है झूठे प्रचार में। कैसे कह दिया हमने झूठा प्रचार? आप लोग टीवी में देखते हैं, उसको सही मानते होंगे, टीवी में बोल रहा है, हजारों लोगों के बीच में बोल रहा है, उसे हमने आज झूठा बोल दिया, तो ये प्रूफ होना चाहिए ना। आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति को कोई एक ठंडे का बोतल पीता हुआ 10 मंजिल से नीचे कूदता है, देखा है ना, और कूदता है और सीधे खड़ा रह जाता है। ये सही है प्रचार का? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। फिर भी हम उसी प्रचार को देखे, उसी को लेने बच्चों को भेजते, वही बात ठंडा लाना। अब नाम इसलिए लेते, उसका प्रचार का पैसा नहीं मिलता, वो प्रचार का पैसा कभी नहीं देते, इसलिए नाम नहीं लेता। नाम आप लोग जानते हो, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता कि वो ही लेने जाते हैं जो झूठा प्रचार। और भी, और आपको हम झूठे प्रचार की कहानी बता सकते हैं। एक महिला आती है, एक तेल लेके आती है, कहा जी इसको लगाइए, जिसके सिर में बाल न हो उगाएं। कोई भी एक महिला है, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, टीवी देखते होंगे, तो वो कहती है कि गंजे सिर में जिसके बाल न हो उसके उगाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके पति के सिर में एक भी बाल नहीं। और उसी प्रचार को सुन के वही वाला तेल देना, दुकान वाले से बोलते हैं जाके, वही वाला तेल देना, मेरे सिर के बाल झड़ते हैं उसको लगाने से। साथियों, झूठे प्रचार, झूठा प्रचार, इतना झूठा प्रचार आता है और हम उसी में जाते हैं, और ये झूठ बोलने का पैसा लेते हैं। सेकंडों का करोड़ों रुपए लेते हैं। और ये जब करोड़ों रुपए लेते हैं तो कौन भरता है? ये कौन देता है करोड़ों रुपए? आम ग्राहक, यहाँ झिरिया में बैठा हुआ आम ग्राहक, कटनी में बैठा हुआ आम ग्राहक, बरही में बैठा हुआ आम ग्राहक, गांव के दूर दराज लोग, बैठे हुए लोग जो हैं अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं और इस प्रचार का भी पैसा देते हैं। इसी तरह से ये जो एजेंसी ली है, ये भी कुछ कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है। लेकिन साथियों, आज सामान्य कमाई से कोई भी संतुष्ट नहीं है। अगर इनको ये कंपनी 10% देती है, 10-10 रुपये देती है, तो ये इससे प्रसन्न नहीं है। इनको लगता है कि हम 2 साल 4 साल में कैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लें, कैसे कैसे हम जितना पैसा कमा लें। तो ये क्या करते हैं? खोखा बदलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कटनी में तेल आता है किसी ब्रांड का, फिर यहाँ ब्रांड बदले जाते हैं। अरे अभी आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले कि नमक भी नकली मिलता है। अब कहाँ जाएंगे नमक लेने? नमक भी नकली मिलता है। और कटनी जैसे शहर में अब जैस्मिन का तेल पकड़ा गया नकली पैकिंग करते हुए। इस तरह से ये नकली कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। और हम चाह के भी 100, यहाँ से 50 का सामान अगर ये बीच के बिचौलिए में 50 रुपये खर्च हो गया, हमें 100 में मिल रहा है, फिर भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो जब यहाँ शुद्ध नहीं मिल रहा है तो इसका क्या उपाय है? कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो उस चीज़ को बता रहा हूँ मैं कि हमारे कंपनी के संचालक माननीय टीसी सर ने कहा, ये विचार आया उनके दिमाग में, सोचा उनने कि हम हर शहर में जगह जगह एक वितरण केंद्र बना देते हैं, जिसका नाम उन्होंने पीसी रखा। और बोले आम ग्राहकों की आप यहाँ से लो, यहाँ से न लो, ये सारी व्यवस्था को उन्होंने अलग कर दिया कि ये व्यवस्था हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पहुँचाएंगे सामान हर व्यक्ति के पास। अब बताइए, जब कंपनी से सीधे यहाँ पर सामान आपके पास आएगा तो शुद्ध हो सकता है? कोई मिलावट करने वाला बचे नहीं। और आप यहाँ से ले रहे हैं तो निश्चित डायरेक्ट मिल रहा है। तो शुद्धता की गारंटी ये हो गई कि आपको जब शुद्ध सामान मिलेगा, शुद्ध उपयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे हो? तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए घर बैठे आपके इसी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में जो सबके पास है, एक एक नहीं 2-2 रखे हैं लोग, वहीं पे फ्री में, मुफ्त में आपके स्वास्थ्य की सलाह दी जाती है।